इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं, हमने इनवाइट किया है जयंत पहाड़ी को, जो कि एक बहुत ही तगड़े सेल्समैन है। महीने के अंदर 30 लाख से ज़्यादा की सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप सामने वाले को जब ही बेच सकते हो जब आपके पास उसकी रिपोर्ट हो, जब आप अपने कस्टमर को डायग्नोस कर सकते हो, उसके बिजनेस में प्रॉब्लम बता सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली तो आप आराम से सेल कर सकते हो। अगर आपके पास सही फ्रेमवर्क हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो आप तभी सेल कर सकते हो। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने वही डिकोड करा है। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है, लेट्स जंप इनटू दिस शो। जयंत, वेलकम टू द डीडी शो। आई एम एक्साइटेड और मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट जो हमारा हो, ये थोड़ा डीप हो सेल्स के ऊपर, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप अच्छी सेल निकालते हो और आपको फनल के बारे में, वेबसाइट्स वगैरह के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज है। तो जयंत, जस्ट वांटेड टू टेल माय ऑडियंस अबाउट यू। बेसिकली आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा और कैसे, और अब अभी करंटली आप क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली आई एम ए साइंटिस्ट टर्न सेल्समैन। बिफोर एंटरिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मेरी प्रॉपर साइंस वाली फील्ड में थी, तो नॉन टेक्निकल फुल। बट फिर पैंडेमिक आ गया, पता है सबको, जॉब भी अपनी भी चली गई। तो देन आई फील लाइक यू नो व्हाट, लाइक दिस इज नॉट वर्किंग, लेट्स सी समथिंग दैट आई कैन रियली वर्क ऑन। तब जब सर्च करने लगे, ये मार्केटिंग शार्केटिंग आ गई, हाँ ब्लॉग लिख लो, यूट्यूब चैनल बना लो, काफ़ी सारी वो सब आने लग गई। फिर यार लगा कि यार मेरे से ना टेक्निकल चीज़ें नहीं होती हैं। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो, एक एक नंबर देखो। हालांकि वो मेरा पिछला जॉब था, बट इट फेल्ट लाइक यू नो व्हाट, दिस इज नॉट फॉर मी। सो व्हाट आई केम अक्रॉस इज यू नो व्हाट, मार्केटिंग अलग चीज़ है, बट every business needs a good salesperson and they need somebody to close the deals, bring in money, क्योंकि marketing in general can bring you only a lead, an appointment in your calendar, that's pretty much it. But then you need somebody to like pitch in and say things the right way so that you can close the deal and actually make money off the marketing efforts. Then I entered into sales. While learning sales, I was also learning digital marketing from Digital Deepak, both of our friends. And now I'm working with him. I'm closing for his mastermind and उनके सास भी बेचता हूँ, उनके वेबिनार्स भी पिच करता हूँ, VSLs भी मैंने बनाया है. So that's what my day job is. Yeah. ओके, सो जयंत, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में अगर कोई फ्रेशर भी देख रहा हो तो उसको ये चीज समझ में आ जाए कि व्हाट इज मास्टरमाइंड एंड हाउ टू क्लोज। क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही होता है कि क्लोज नहीं कर पाते वो। Yeah. इवन चाहे कोई डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहा हो, इवन कोई स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस के अंदर है, किसी को क्लोज करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। और मैं चाहता हूं कि वो कोई भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो तो वो समझ जाए, एक कॉन्सेप्ट समझ जाए। बेसिकली अगर वहां तक पहुंच भी ना पाए तो उस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि सेल्स होता क्या है, कैसे Yeah. उसको अप्रोच करना है। तो जस्ट वांटेड टू नो, आपके हिसाब से मास्टरमाइंड क्या है। बेसिकली सब अब मास्टरमाइंड लॉन्च कर रहे हैं, तो Yeah. आपने क्या समझा अभी तक मास्टरमाइंड को, क्योंकि आप होस्ट कर चुके हो, आप मास्टरमाइंड में रह भी चुके हो, तो आपको पता है कि एक मास्टरमाइंड होता क्या है। तो आप जरा थोड़ा सा ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज मास्टरमाइंड इज ऑल अबाउट। मैं ना एक स्टोरी बताता हूँ आपको सर, चलेगा? थोड़ा हाँ लंबा खींच बिल्कुल सकता है फिर? बिल्कुल, कोई नहीं कोई चलो नहीं। फिर, चलो फिर। तो एक पॉइंट था जब अपनी बिजनेसेस से स्टैग्नेंट हो गई। मतलब हर बिजनेस को कोच की जरूरत होती है, यू नीड टू लर्न समथिंग। या तो खुद से कर लो, 1000 मिस्टेक्स करो, या फिर एक कोच हायर कर लो जो कि तुमको बता दी कि भाई ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है, ये करना है। तो हमने वो सैम ओवेंस का मास्टरमाइंड ज्वाइन कर लिया था बैक इन 2020। एंड देन आई रियलाइज व्हाट अ पावर ऑफ मास्टरमाइंड इज। यू सी, एज अ बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, एजेंट, जब अगर आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बेसिकली you will make 100 mistakes and you'll probably learn from those 100 mistakes. A coach from his experience will guide you from, you know, save you from another 1000 mistakes. But the power comes when you are in a network of other business owners. Everybody is doing hundreds of mistakes. Imagine if you are in a mastermind group of 10 people, everybody is doing hundreds of mistakes and learning from it. You are learning from 1000 mistakes. So, mastermind is nothing but a network of high performing business owners who are learning from each other. कि अगर आप, जैसे हम लोग उस दिन बात करते, कुछ 1.5 घंटा बात किए, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स दैट आई शुड नॉट डू इन माई बिजनेस। जैसे आपने बताया था कंटेंट को सीरियसली लिया करो, तब से मैं डेली वीडियो पोस्ट किए जा रहा हूँ आपका एडवाइस लेके। उससे पहले मैं सोचता था यार एड्स चला दो हो जाएगा,
But when you showed me your stats the other day when we were talking, I was like, oh, this is crazy. This is something that I should do, right? I ये मेरे को 1 साल लग जाता सीखते सीखते, लेकिन आपने 1 मिनट में बता दिया. So it's basically a group of high performing minds. It's a mastermind. That's what राइट it is. राइट. सो बेसिकली मैंने जयंत क्या फील करा है, जब हम मास्टरमाइंड में होते हैं ना, वो एक फीलिंग होती है, राइट? वहां से कुछ की पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, और की Yeah. पॉइंट वो इतने ज्यादा यूजफुल होते हैं, वही आपका बिजनेस लाखों करोड़ों में पहुंचा देता है. Absolutely, 100%. So mastermind is like something, is a feeling, right? So just wanted to know, Jayant, अगर हमें क्लोजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल, हमें मास्टरमाइंड के बारे में पता लग गया कि बेसिकली व्हाट इज मास्टरमाइंड. अगर हमें क्लोजिंग के बारे में जानना है, जैसे आपके जो प्रोडक्ट है उसके क्या प्राइस पॉइंट है, बेसिकली किस किस प्राइस पॉइंट पे आप अभी सेल कर रहे हो, जो हाई टिकट प्रोग्राम है? ओके ओके. वो तो शुरू तो होता है यार 2.5 लाख से भी, हम्म. और नेक्स्ट लेवल इज एट लाइक 10 लाख स्ट्रेट अप. उसके बाद 36 lakhs ऐसे करके है. एंड दीज आर नॉट जस्ट कोचिंग प्रोग्राम्स, बिकॉज वी फेल्ट लाइक these are not courses or coaching programs that people would need. These are like proper hands-on guidance, consulting program आप बोल सकते हो हमारा ज़्यादा, right? Sam हमारे ही गुरु हैं इधर, right? So I'm more into consulting, and these are our consulting levels, जो कि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है depending on the market demand. And yeah, and what we offer is basically, हमने शुरू तो क्या था मार्केटिंग कंसल्टिंग से, सोचा कि हाँ बिजनेस ओनर्स आए उनके लिए मार्केटिंग कर देंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे. बट व्हेन वी फिक्स देयर मार्केटिंग, लोगों को अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट आए जा रहे हैं, लेकिन बंदे क्लोज नहीं कर पा रहे. फिर लगा कि यार इससे काम नहीं होने वाला. तब थोड़ा कम था प्राइस हमारा. फिर लगा कि नहीं नहीं, इनको और इनका सेल्स टीम को थोड़ा ट्रेनिंग देनी चाहिए. फिर हमने सेल्स फिक्स कर दी. फिर और प्रॉब्लम आ गई उनकी, बोले यार सेल्स भी आ रहा है, सब आ रहा है, डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें? थोड़ा अच्छा तुमको भी सिस्टम चाहिए, तो वो भी बनवा दिया. और इधर हमारे DDIP, where we have the bunch of student, we started hiring from there. So kind of built an ecosystem here. So what we offer in our consulting is, if any coach, consultant or agency owner that comes and they need help in generating more appointments, closing more deals, or hiring the right kind of people, on top of it building systems in the agency, क्योंकि हमने एजेंसी इतने सालों से रन कर रखी, तो बहुत सारे SOPs बनाए हुए हैं जो कि एफिशिएंटली एक एजेंसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, फिर कोचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. वही हम उनके बिजनेस में डिप्लॉय करते हैं. जरूरत पड़ी तो उनके टीम को भी ट्रेन करते हैं कि भाई तुम लोग ऐसे करो. दैट्स व्हाट वी ऑफर, एंड वी ऑफर इन अ ग्रुप कोचिंग एंड 1-to-1 कंसल्टिंग फॉर्मेट. दैट्स व्हाट इट इज. सो बेसिकली प्राइस पॉइंट पता है, जब मैं हमारे लो टिकट प्रोग्राम्स थे, सो बेसिकली मुझे लगा था कि यार हम एक स्टूडेंट को अगर चीज़ें सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम सिखा रहे हैं, यूट्यूब सिखा रहे हैं, अगर मैं उनको वो चीज़ सिखाता हूँ तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइम होने में ग्रो लगेगा, ऑलमोस्ट 5 साल लग जाएंगे उनको ग्रो होने में. और वो ना एक, जैसे वी आर कोचेस, तो वी वांट टू सी द रिजल्ट कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो काम का भी है कि नहीं है. मास्टरमाइंड में मुझे ये फील हुआ कि हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है. वो आएंगे, वो सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे, वो फट से ग्रो भी हो जाएंगे. So that's There is the a reason to it, right? Sorry to cut you off, अथरे भाई. So there is a reason to it. अभी देखो, when I was starting out, या फिर you are starting out, हमारी ग्रोथ कितनी स्लो थी बिगिनिंग में. थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सीख लिया, फिर इम्प्लीमेंट किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ. When you have a business, so even in our mastermind, we don't take businesses and doing anywhere less than 1.5 lakh or 2 lakhs. उसके नीचे कर रहे हो तो भाई हमारा कोर्सेस है, फ्री कंटेंट है, जाके देख लो. ग्रो कर जाओ उस लेवल पर, फिर आना हमारे पास. ऐसा हमारा सिस्टम है. द रीजन इज क्योंकि उस लेवल तक ग्रो करते करते यू वुड हैव बिल्ट सम लेवल ऑफ रेजिलियंस एंड सम लेवल ऑफ सिस्टम्स. और वो जरूरी होता है. लोग सपना देख देते हैं कि हाँ हम लोग मर्सिडीज खरीद लेंगे, बड़ा सा कंपनी करोड़ों रुपए छाप देंगे, लेकिन यार वो सिस्टम्स नहीं बने तो वो कैसे बनाए, मतलब कैसे बढ़ाओगे उसको. सो इट्स जस्ट ईजियर टू वर्क विथ businesses who already have the systems than beginners who are still learning the systems. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सिखा सकते. It's just the learning curves which is longer in terms of a beginner as compared to a business owner. Am I making sense? Yeah, makes sense completely. जयंत, आप सिस्टम के बारे में बहुत फोकस कर रहे हो, सिस्टम एंड प्रोसेसेस. आई नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल बिजनेस. आई वांट टू नो कि आप जो मास्टरमाइंड के लिए, सेल के लिए सिस्टम लगा रहे हो, आपका क्या क्या सिस्टम है, इसको डिकोड करते हैं बेसिकली. एंड मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही सिंपल मैनर में हो, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गया,
कैलेंडली हमने इस्तेमाल करा, फेसबुक से ऐड चलाया, गूगल ऐड चलाया, तो किस तरीके से आपका सिस्टम किस तरीके से काम करता है फॉर योर प्रोडक्ट्स? अच्छा, तो हम लोग ना हर बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी स्टैग्नेट्स द ग्रोथ, अगर बोल सकते हैं। तो व्हाट आई स्पेशलाइज इन, आई मीन एक सेलिंग एक पार्ट है, सिस्टम बिल्डिंग एक और पार्ट है। तो अगर सिस्टम्स की बात करें तो व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट ब्रेक डाउन दैट एंटायर फनल इन लिटरली ए व्हाइट बोर्ड, इतना बड़ा सा व्हाइट बोर्ड है 6 फीट बाय 8 फीट का हमारे पास। वहां पे मैं पूरा बनाता हूँ डायग्राम कि कस्टमर इधर से आया, ये वाला ऐड देखा, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, ये वाली वीडियो देखी, फिर उनने इनपुट किया था लेकिन उन्होंने कैलेंडर बुक नहीं किया, यहाँ पे क्या करूँ, ये एक लकुना बन गया मेरे सिस्टम में। उनने कैलेंडर बुक कर लेकिन उनको कंफर्मेशन नहीं गया, यहाँ क्या करूँ मैं। और कॉल पे आ गए लेकिन पेमेंट में डिले हो रही है, चलो मैंने लिंक भेज दी लेकिन कुछ इशू हो रहा है वहाँ पे, पेमेंट आ नहीं पा रही, वो एक लकूना हो गया। सो व्हेन यू ड्रॉ दिस आउटलाइन कंप्लीटली एंड फिगर आउट कहाँ कहाँ पर ये बॉटलनेक हो सकते हैं, यू स्टार्ट डेवलपिंग, आइदर ऑटोमेटिंग दोस प्रोसेसेस, या फिर यू हायर समबडी टू टेक केयर ऑफ दैट रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोई आगे ईमेल ऑप्ट इन कर ली लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं बुक करी, तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन तो जाता ही है लेकिन फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। सो व्हाट आई डू इज आई हैव अ गाय, उसको मैंने सब स्क्रिप्ट बना लिया कि भाई ये बंदा अगर बुक नहीं किया तो ये बोलना है उनके साथ, ऐसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तो उसका वो काम रह गया। फिर देखा कि ये लोग फिर भी भूल जाते हैं, मतलब जैसे आज अपॉइंटमेंट है, आज वो बंदा भूल गया, क्या करूं मैं अभी। तो आई हैव आस्क्ड द सेम गाय, यू नो व्हाट, ये तेरा एक पार्ट है काम का, दिस इज वन मोर काम, तेरे घंटे में दिन में तेरे को 4 घंटे बच रहे हैं, तो ये वाला काम भी कर लियो। जिन जिन लोगों का आज अपॉइंटमेंट है उनको एक बार टेक्स्ट कर लियो व्हाट्सएप पे, या फिर फोन करके बता दियो, 5 मिनट लगता है किसी को बोलने में। तो वो लकुना फिक्स हो गया मेरा। अभी बंदा अंदर आ गया सिस्टम के, उनको फटाक से ऑनबोर्डिंग चाहिए, राइट। अभी आते ही कैसे ऑनबोर्डिंग करे उनको, ताकि उनको लगे कि हाँ मैंने पैसा दिया, मेरे को रिजल्ट मिल रहा है अभी के अभी, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो व्हाट शुड आई डू देयर, हु शुड आई हायर टू फॉलो अप, इमीडिएटली पैसा दिया, कल के कल उनके साथ एक 1-to-1 कॉल, डीडी के साथ मीटिंग, सब बुकड होना चाहिए। तो देयर इज अ रिसोर्स, देयर इज अ गाय हुज एंटायर जॉब इज टू जस्ट डू दैट। तो क्या होता है, जैसे आप लेट्स से इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल कि आप एक एप्पल ड्रॉ कर रहे हो, आपको ये वाला कर्व चाहिए, आपको ये वाला कर्व चाहिए, फिर ये वाला कर्व चाहिए, ये वाला कर्व चाहिए, फिर ऊपर से कुछ पत्ता वत्ता बनाना है। सो व्हाट आई डू, आई ट्रेन वन गाय टू डू दिस, वन गाय टू डू दिस, वन गाय टू डू दिस, एंड वन गाय टू डू दिस, एंड अल्टीमेटली वन एप्पल शोज अप। सो इट दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ बिल्ड सिस्टम्स एंड ट्रेन पीपल कि हाँ ये कर ले भाई, तेरा हो जाएगा, तेरा हम्म। काम इतना ही है, दिन में तेरे को 5 ही घंटे काम करना है, कॉर्पोरेट्स के तरह 8 घंटे काम नहीं करना है, और चिल। So that's how we build, and employees are also happy. So हम्म। and we do that on scale, तब business बड़ी fluidly बढ़ती है। हम्म। Yeah, that's what I hope। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया मैंने कुछ नहीं, चीजों दिस को इज भी। वेरी सिंपल, जो आपने बताया बहुत ही Yeah, yeah। आसान लैंग्वेज में बताया। जैन, जस्ट वांटेड टू नो कि यू आर यूजिंग अ पेड फनल और अ फ्री फनल राइट नाउ? अभी फ्री फनल है पूरा का पूरा, ओके। सब कुछ फ्री है, इम्प्लीमेंटेशन पेड है अभी के लिए। ओके, तो आपकी जो ऑडियंस है, जो ट्रैफिक इंजन है, बेसिकली आप ट्रैफिक इंजन क्या इस्तेमाल करते हो? आर ईमेल लिस्ट, अभी तक हमने एड्स नहीं लॉन्च करी है। ओके, और तो व्हाट इज द साइज ऑफ ईमेल लिस्ट? 500,000, ओ। तो 5 लाख कुछ हैं। और उसको भी हम लोग सेगमेंट कर करके भेज रहे हैं, क्योंकि एक बार हमने पूरी ईमेल लिस्ट को भेज दी थी, मेरा 6 महीने के लिए कैलेंडर बुक हो गया था। हम्म। बट तो मतलब, हाँ, सो हाँ, ईमेल के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल लिस्ट। पता है, मुझे पहले ईमेल की इंपॉर्टेंस का नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे पास ईमेल बहुत सारे हैं। पिछले 6-7 महीने के अंदर हमने 2 लाख से ज्यादा ईमेल लिस्ट हमारी बिल्ड हुई है। तो मतलब अच्छा खासा जनरेट हुआ है। वो इंस्टाग्राम का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो फ्लडेड हो गया था एकदम से कि यार या इंस्टाग्राम का कोर्स सबको ही चाहिए था। तो जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग, एंड ईमेल मार्केटिंग के लिए हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, और क्या क्या आप एक्सपर्ट हैं, आपका शायद कोर्स भी है इसके ऊपर, राइट? तो नहीं, जस्ट जस्ट वो। कोर्स नहीं है, फ्री है, मतलब छोड़ दिया, देख लो जाके। ओके। चैनल पे बना हुआ है सब। हाँ, आपके चैनल को ना मैं नीचे डाल दूंगा कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, तो लोग वहां से जाके देख सकते हो डायरेक्टली। सो जस्ट वांटेड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। हाँ जी। अब जब मैं डीडीआईपी का स्टूडेंट था, इंटर्न था, तो डीडी के साथ इसके ऊपर बात हुई थी, और मैं ना बड़ा था वो कि हाँ एसईओ करना है, ट्रैफिक लाना है, बड़ा सारा। तब डीडी ने एक बड़ी सही बात की थी मेरे को कि देख, ओवर टाइम एनी सोशल मीडिया द रीच विल गो डाउन एज मोर एंड मोर क्रिएटिव क्रिएटर्स कम इन, होता है यूट्यूब के साथ भी, इंस्टाग्राम के साथ भी, किसी के साथ भी होता है। सो
And as long as a person is in Instagram or in YouTube, they are not your audience, they are YouTube का audience. अब मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ. I'm in a group of a YouTuber community, and one of those guys had like some 100,000 followers, कुछ subscribers कुछ थे. और भाई ने कुछ एक अपलोड कर दिया अजीब सा थोड़ा थंबनेल, और पता नहीं यूट्यूब का क्या सटक गया, पूरी की पूरी चैनल बंद कर दी उनने. ओ. अब सोचो 100,000 सब्सक्राइबर्स जीरो हो गए एक दिन में, right? And this is to show that it is, if it is not your platform, not your audience. तो रसल ब्रंसन भी अपनी बुक में लिखते हैं, there is a traffic that you earn and there is a traffic that you own. Traffic that you earn is through your content. लोग आ रहे हैं, आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं. You have earned that traffic, but you don't own this traffic because the platform owns this traffic. अब उनको कुछ लीड मैग्नेट्स दिए जाते हैं. मैं अपने हर वीडियो में डालता हूँ कि देखो भाई, तुमको हाई टिकट सेल्स देखना है, 30 डे का ईमेल सीक्वेंस ज़्यादा देख लो, वो ज्वाइन कर लो मेरी ईमेल लिस्ट को. अब उससे क्या हो जाता है, अभी साइड बाय साइड मेरी ईमेल लिस्ट बड़ी होती जा रही है. अब कल को चलो कुछ हो गया, यूट्यूब बंद हो गया चलो, लेकिन आई स्टिल हैव दिस डेटाबेस ऑफ 10,000 पीपल हु आर लाइक एसोसिएटेड विथ मी. कल को यूट्यूब नहीं तो मैं Vimeo पे डालूंगा वीडियो, लेकिन सेम ऑडियंस उसको देखेगी, सेम ऑडियंस मेरे को कंज्यूम करेगी. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ईमेल. और एक और चीज होती है, ये बड़ी पर्सनलाइज होती है. राइट. आप किसके नाम डालते हो, हे जयंत, और अगर कुछ एडवांस लेवल का ऑटोमेशन डालते हो तो बेस्ड ऑन देयर चॉइसेस. लगभग हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमारा लीड मैग्नेट डाउनलोड करता है, हम उनको कोई फॉर्म भेज देते हैं कि इसको फिलअप कर लो, थोड़ा सर्वे फॉर्म है. बेस्ड ऑन दैट सर्वे ऑल्सो यू कैन सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट, एंड दैट बिकम्स सो हाइपर पर्सनलाइज्ड दैट यू फील लाइक दिस इज मेड फॉर मी. अब अगर दीपक सर का बताएं तो उनका ऐसा है कि लाइक अगर आप फ्रीलांसर हो और आप एजेंसी खोलना चाहते हो, तो जितने भी ईमेल्स फ्रीलांसर्स के लिए, एजेंसी ओनर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है, सिर्फ उन्हीं को दिखेगा वो वाला ईमेल. इट फील्स लाइक वो मेरे लिए ही बना है ये. एंड इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट यू बिल्ड विद सच एन ऑडियंस. Right? So this is where I feel email marketing is so important. क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, गूगल का कोई अपडेट आ जाए और एसईओ खराब हो जाए, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाँ आपके पास ऑडियंस है खरीदने के लिए. राइट. दैट इज व्हाट. सो जयंत, जैसे मास्टरमाइंड है, राइट, ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस ओनर है, हाँ जी, है ना. और आपने काफी सारे बिजनेसेस के साथ काम किया हुआ है, जैसे कोचेस हो गए, एजेंसी हो गए, या कंसल्टेंट हो गए. उन्होंने क्या फील करा मास्टरमाइंड में आके, और उनको क्या रिजल्ट दिखाई दिए मास्टरमाइंड में आने के बाद? बेसिकली ऐसा होता है ना, वो सोचते हैं अरे यार ये 5 लाख का है, 10 लाख का है, ऐसा क्या ही बता रहे हैं, क्या ही दे रहे हैं, दिमाग में आता है लोगों के. जब मैंने सैम ओवेंस का क्वांटम देखना स्टार्ट किया था, क्वांटम में आया था, मैं कहा व्हाट द फक भाई, ये क्या है ये, मतलब इतना बड़ा बड़ा कंटेंट है यार, रात को 2-2 बजे उठना पड़ता है, सारी चीजें. मैं कहा क्या बता रहे हैं, ऐसी क्या बातें करते हैं, राइट. तो जस्ट वांटेड टू नो कि उनका एक्सपीरियंस, जो आपके कस्टमर रहे हैं जब वो एंड पॉइंट पे आए हैं, मतलब आपके पास आए हैं, और उसका एक्सपीरियंस जो उनके बिजनेस में चेंजेस आए. एक छोटा सा ब्रीफ आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो जरा. ओके. तो अच्छा एग्जांपल ही दे देते हैं, बिकॉज दैट्स बेटर. इस तरह के चेंजेस हैं. सो देयर वाज दिस लॉयर हु केम. अभी सोचो व्हाट वी स्पेशलाइज इन मार्केटिंग में. हम लोग नहीं बोलते कि जब वीएसएल बनाओ कि कुछ बनाओ, हम बोलते हैं कि सिंपल से पहले ईमेल लॉन्च कर दो. कि वीडियो क्रिएट करना, एडिट करना बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है, सब कोई नहीं कर पाते. हम लोग बोलते हैं कि सिंपल से सिंपल तो लीड मैग्नेट बनाओ, एक 4 पार्ट ईमेल सीक्वेंस वी क्रिएट. इट्स कॉल्ड अ साइडवेज सेल्स लेटर, व्हिच इज कंप्लीटली जो वीएसएल जो काम करती है, एक वीडियो सेल्स लेटर जो काम करती है, या फिर एक वेबिनार जो काम करती है, वही चीज़ ये 4 पार्ट की ईमेल सीक्वेंस काम करती है. सो देयर इज दिस मैट्रिमोनियल लॉयर हु केम. एंड लॉयर्स का तो वही प्रॉब्लम है ना, दे कांट एडवर्टाइज, दैट बिकम सॉलिसिटेशन. तो उनके केस में वो वीडियो वगैरह भी नहीं चल पाया, वीएसएल भी नहीं बना सकते. अब क्या करें? अब सोचो ये प्रॉब्लम कितना यूनिक है. उनको मैं कोई कुकी कटर कोर्स नहीं दे सकता कि ये देख लो हो जाएगा. उनके लिए ये बनाना पड़ेगा. तो कंसल्टिंग और मास्टरमाइंड जब हम लोग बात कर रहे थे, देयर वर लाइक अदर पीपल डिस्कसिंग, देयर वर डॉक्टर्स इन आवर मास्टरमाइंड, दे सेड यू नो व्हाट, आई आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम एंड आई डिड दिस. तो उनको आइडिया आ गया कि हाँ चलो हम लोग भी ईमेल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर को भी अच्छा रिजल्ट आया था. देयर इज दिस डॉक्टर हु जॉइंड अस एट लाइक 50,000 एंड शी स्केल्ड अप टू लाइक सम 5 lakhs a month. एंड दिस लॉयर ऑल्सो गॉट एन आइडिया कि हाँ चलो ये भी करते हैं. तो सो ही इज अ मैट्रिमोनियल लॉयर एंड ही हैज अ गुड यूट्यूब बेस, बट यूट्यूब का भी रीच थोड़ा थोड़ा कम जा रहा था. तो उनने क्या करा कि जब भी उनके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आ रहा है, he noted like some 20 to 30 different questions that people kept on asking a lot.
हर कॉल में यही चल रहा था। तो हमने बोला कि कुछ नहीं तो मैं इतना तो आंसर कर ही सकता हूँ। तो व्हाट ही डिड, ही सिंपली फ्लोटेड ए कन्वर्टकिट फॉर्म कि आपको और डेटा चाहिए तो ये सब्सक्राइब कर लो। हम्म और कुछ कुछ ही दिनों में कुछ हजार सब्सक्राइबर्स आ गए और ऑटोमेशन पे लगा दिया, सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया और सटली कहीं पे डाल दिया, मतलब कोई कॉल टू एक्शन नहीं, क्योंकि कॉल टू एक्शन डाले तो दैट इज सोलिसिटेशन, राइट। हम्म सटली कहीं पे एक नंबर डाल दिया, फोन नंबर, जिसको हम्म दिखेगा दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, हम नहीं बोल रहे किसी को तुम आज करो हम्म करके, हम्म मतलब बात करो हमारे साथ करके। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड हिज लीड फ्लो, एंड ही द लीड फ्लो इतना ज्यादा हो गया, इंस्टेड ऑफ अ फ्री कंसल्टेशन ही स्टार्टेड चार्जिंग फॉर कंसल्टेशन। और बैकएंड का जो उनका पूरा लिटिगेशन का सर्विस था 60,000 से उन्हें 2 lakhs कर दी। हम्म वो ज्वाइन किया था हमारे साथ, हिज एवरेज मंथली इनकम वाज लाइक 1.5 lakh। राइट हम्म नाउ इट इज 6 to 7 lakhs, दैट बूम वैरीज फ्रॉम दैट। हम्म अब ये कभी भी एक कोचिंग से या फिर नॉर्मल कंसल्टिंग से नहीं होता, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया जब वो डॉक्टर बोले कि ये कर लो, ईमेल मार्केटिंग करो। अब मैं देखता हूँ कि यार ईमेल मार्केटिंग, मैट्रिमोनियल लॉ, हम तो डिजिटल मार्केटिंग में सुने हैं, यहाँ राइट भी काम कर रही है, ओ भाई साहब। हम्म तो ये हम्म चीज जो ये रेवलेशंस होते हैं ना, ये नॉर्मल कोचिंग वगैरह में नहीं होता है, ये तभी होती है जब राइट आप दूसरे बिजनेसेस के साथ मिलते हो, जुलते हो, उनका आइडियाज यहाँ पे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो। दैट्स हाउ लाइक you innovate, that's how you innovate, that's the राइट right word. राइट Yeah. सो जैन जस्ट वांटेड टू नो कि बिजनेस को चलाने के लिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक आना। Yeah. बट आप अपने ट्रैफिक इंजन के लिए बेसिकली व्हाट यू आर यूजिंग राइट नाउ? Nothing, that's what we are not even driving ईमेल, traffic. ओनली ईमेल लिस्ट। email, only email, email और cold emails। मतलब नॉर्मल जो लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ईमेल लिस्ट में। और बिकॉज आई एम ए सेल्समैन, व्हाट आई डू इज आई प्रोस्पेक्ट, लाइक हम्म लिंक्डइन पे मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, विच इज वन ट्रैफिक सोर्स। आई लाइक लिंक्डइन का जो रीच हो रहा है आजकल, बड़ा अच्छा रीच हो रहा है। हम्म एंड जब आउटसाइड द ईमेल लिस्ट में देखता हूँ कुछ एजेंसीज को, कंसल्टेंट्स को, कोचेस को जो अच्छा कर रहे हैं, एंड लुकिंग एट द प्रोफाइल यू नो दैट दिस, ये बंदा अच्छा ही कर रहा होगा, राइट। एंड यू हम्म कैन लाइक इसको पिच मार के देखेगा, पूछ लेते हैं। तो हम्म वहां से मैं ड्राइव करके ले आता हूँ। तो महीने में अगर हम 10 सेल्स करते हैं तो 3 सेल्स वैसे साइड से आ जाते हैं, और साथ ओके। हमारे ईमेल लिस्ट आ जाते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ द ट्रैफिक सोर्सेस। और लिंक्डइन में वो पर्सनल ब्रांड थोड़ी बनी हुई है, तो लोग भी आ जाते हैं वहां से। सो यू आर नॉट यूजिंग फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, कुछ भी नहीं? नो नो, ऑलराइट ऑलराइट। सो आई डोंट नो, राइट। मुझे आता है लेकिन आई एम नॉट अ प्रो एट दैट, आई एम अ प्रो एट हम्म सेलिंग, सो आई डू हम्म दैट। दीपक रन करते हैं। हम्म What he does, he never directly sells. ओके। So when a coach directly sells, they get a lot of backfire, is what I've seen, right? What we do is, तो हमारा वही फॉर्मूला, साइडवेज सेल्स लेटर हम बोलते हैं उसको, क्योंकि साइडवेज से हम्म सेल कर रहे हैं। तो वी हम्म लॉन्च ए लीड मैग्नेट, और वो जबरदस्त वैल्यू देते हैं लीड मैग्नेट्स में। मतलब ही हैज लाइक 100 डे लीड जनरेशन कोर्स, 100 डे एजेंसी कोर्स, हम्म 100 दिन तक ईमेल सीक्वेंस चलती रहेगी और हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। हम्म अब सोचो, किसी भी बंदे को आप कंटिन्यूअसली वैल्यू देते जाओ, ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया। हम्म हफ्ते में एक ईमेल करते हैं कि यू नो व्हाट, वी हैव दिस मास्टरमाइंड, वांट टू जॉइन। हम्म और लोग कैसे लाते हैं पता है, उनको कैलेंडली का लिंक नहीं भेजते हम लोग, हम बोलते हम्म हैं पहले ईमेल का रिप्लाई करो, हम्म बताओ तुमको क्या जरूरत है। तो पीपल लिटरली हैव टू राइट कि ओके दिस इज माय बिजनेस प्रॉब्लम, दिस इज वेयर आई एम स्टक एंड दिस इज वेयर आई नीड हेल्प, देन ओनली वी अलाउ देम इनटू इट। इवन देन, कल हमने ईमेल भेजा था, आज 150 एप्लीकेशंस आ गए हैं। ओ या cool। तो एंड उसको दैट मैनेज वाज टू करना अ बड़ा लिस्ट ऑफ, मुश्किल होता होगा। हाँ वही ना, 150 एप्लीकेशन मतलब हमारे 2 महीने के लिए फुल हो गए कैलेंडर भी। तो ना आपकी अब वेट चाहिए वेट क्यों। लिस्ट काफी लंबी होगी फिर। अब वही हम लोग प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ा रहे, पता है प्राइस इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यार है ही नहीं सप्लाई। आवर हम्म लिमिट इज लाइक 100 कस्टमर्स, कांट टेक हम्म मोर देन दैट, क्योंकि ऑपरेशनली हम सॉल्व ही नहीं कर सकते उतने ज्यादा। राइट। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर कस्टमर्स वी जस्ट रेज द प्राइस एंड गिव them मोर वैल्यू। और बेसिकली इफ यू लुक एट इट, इफ यू चार्ज 2.5 lakhs टू ए बिजनेस ओनर्स, हम्म कोई भी बिजनेस ओनर एक फ्रेशर को भी हायर करता है तो यार 20,000 की सैलरी तो देता ही है, राइट। आप राइट। भी देते होंगे, राइट। हम्म वही तो हो गया 2.5 lakhs इन ईयर। So at the हम्म price of a fresher salary, you are getting an entire agency to work for you. That's what the service is. Who would say no to that? And राइट। even with your case, आप जैसे बता रहे हो आपका mastermind, it's like when I listened to it, I was like, oh, bro, if I hired a video editor or like a YouTube consultant, they would charge me a bomb. And when you revealed your price, I was like, oh, wait, this is like a deal. Let's just go there, right? So that's राइट। how it is. सो जैन बेसिकली आपकी एक दिन में या महीने की बात करें तो कितनी बुकिंग आ जाती है? अभी आपने बताया कि एक ईमेल लिस्ट आप भेजते हो तो काफी सारी बुकिंग्स आ जाती हैं, बट फिर भी अगर देखा जाए दिन में आप कितनी मीटिंग कर लेते हो, कितनी मीटिंग करते हो सेल्स के लिए?
ज्यादा नहीं, हम लोग 3 से 4 ही रखते हैं। चलो एक एक फन चीज करते हैं बेसिकली। अगर आपके पास कोई आता है, जैसे सपोज करो मैं ही आया हूं आपके प्रोग्राम के लिए, और आपको मुझे क्लोज करना है। मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। जयंत, आई एम मेकिंग 10 लाख पर मंथ। हमारा 1 करोड़ पूरे साल का जा रहा है। और मुझे मास्टरमाइंड की जरूरत इसलिए क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। एंड हम्म। कंटेंट स्ट्रेटेजी मेरी बेसिकली है कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ और यूट्यूब ऐड हम रन कर रहे हैं। तो ये मेरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। और मेरी वेबसाइट digitaldirect.com है। हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, एक क्रिएटर्स मास्टरमाइंड, एक क्रिएटर रेवोल्यूशन। क्रिएटर रेवोल्यूशन इज आर फ्रंट एंड मास्टरमाइंड एंड क्रिएटर मास्टरमाइंड इज आर बैक एंड मास्टरमाइंड। प्राइस पॉइंट अभी जो क्रिएटर मास्टरमाइंड का है वो 1 लाख रुपए का है, और जो क्रिएटर्स मास्टरमाइंड है वो 10 लाख रुपए का होगा। अभी हम लॉन्च करेंगे उसको। तो अभी फ्रंट एंड वी हैव लॉन्च्ड। आप ओके। मेरी किस तरीके से मदद कर सकते हो मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए? ये मेरा थोड़ा सा एब्सोल्युटली। ब्रीफ है, तो हाउ यू विल गो फॉर द कॉल? श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बात करेंगे कैसे मैं हेल्प करूंगा आपको, बट यार पहले ये तो बता दो कि लाइक यू वांट टू ग्रो योर प्रॉफिट्स, बट व्हाट आर द चैलेंजेस आर यू फेसिंग? मतलब आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी ट्रैक्शन है आपके पास, क्या दिक्कत आ रही है? बेसिकली द मेन थिंग इज बुकिंग आना एंड क्लोजिंग। ये दो हम्म। प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस के अंदर। कि अगर मेरे पास कोई लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी इतनी बड़ी ईमेल लिस्ट नहीं है, राइट? मैं डायरेक्ट यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ या फेसबुक से लेके आ रहा हूँ, वो हमारे कैलेंडली में आ रहे हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट सेल के लिए कर रहे हैं कि अगर आप वेबिनार कर करके परेशान हो गए हो तो हाउ यू कैन मेक योर ओन मास्टरमाइंड, और आप यूट्यूब पे फोकस करके अपना एक पूरा ट्रैफिक इंजन किस तरीके से बना सकते हो, बेसिकली हमारे मास्टरमाइंड के अंदर है। और हम्म। अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो वो मेरे पे ट्रस्ट कैसे करेगा, क्योंकि मैंने उसको कोई वैल्यू शेयर नहीं करी, वो एड के थ्रू मेरे पास आ रहा है। तो क्या करना चाहिए उसके इसके लिए? हाँ जी। कहाँ दिक्कत हो रही है फिर? कहाँ लग रहा दिक्कत है कि ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि मुझे लगता है कि जैसे हम ऐड के थ्रू सारी चीजें कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 के एज वाले लोगों को टारगेट करा है, और हमने बिजनेस ओनर कोचेस वगैरह इन लोगों को ही टारगेट करा है। वो आते हैं, हम उनसे मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है कि हम सोच के बताएंगे। ओह। हाँ, या यार मेरे को जरा स्टैट्स बताना अपना है। लगभग कितना खर्चा करते हो महीने में? एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट हमने अभी इसके ऊपर स्टार्ट करा है, इससे पहले अभी ऑर्गेनिक था। तो ऑर्गेनिक था। आप मान के चलो वो दो तो लाख अलग के है। आसपास हम एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं अपना। हम्म। और इन टोटल चलो 2 लाख इज एक्सपेंडिचर, और कुछ आपका एफर्ट जाता होगा यूट्यूब के वीडियोस बनाने में। लगभग राइट। कितने लीड्स आ जाते हैं वहां से? फिर कितने एप्लीकेशंस बुक होते हैं वहां पे? ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास हमारी एप्लीकेशन होती है। बस 30-40? बस 30-40। ओह, ओके। और कन्वर्जन कितने आते हैं 30-40 मीटिंग्स के बाद? कितने आते हैं कन्वर्जन्स? ऑलमोस्ट 10 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। दैट्स नॉट बैड। सो दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट लाइक 25% कॉल टू क्लोज रेशियो। राइट। दैट्स प्रीटी स्टैंडर्ड टू बी ऑब्वियस। बट यार 2 लाख खर्चा करने के बाद आपको 40 ही मीटिंग्स आ रही है, वहां क्या राइट। हो रहा है? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली हमने, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा ना पेड फनल है। सो बेसिकली हम्म। पीपल आर पेइंग अस, और उसके बाद हम्म। वो आ रहे हैं हमारे उस फनल के अंदर। तो वहां पे हम्म। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमें जानते नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने पे कर दिया क्योंकि हमने वेबिनार प्रॉब्लम के ऊपर एक एड बनाया हुआ है, क्योंकि सब वेबिनार कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। सबको पता है कि वेबिनार करके नहीं होगा। तो या हमारे पास 40-50 एप्लीकेशन ही आती हैं बस। ओके, नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। 40-50 लोग पे करके आते हैं, दे सीम टू बी सीरियस। बट मेरे को ये बताओ, डोंट यू थिंक, क्योंकि ये होता है ना कभी कभी हम लोग प्राइस देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये हम्म। बंदा इतना वैल्यू देगा मेरे को, तो हम्म। 99 रुपीज देने से भी हम लोग खर्चा मतलब डरते हैं थोड़ा सा। राइट। तो राइट। डू यू थिंक you might be missing out on some of the opportunities that could have been closed by this paid funnel? मुझे ऐसा लगता है जयंत कि जो प्राइस पॉइंट है मास्टरमाइंड का, अराउंड 1 लाख वी आर सेलिंग राइट नाउ। सो वो प्राइस पॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है क्या ऑडियंस के लिए? नो। यार 30,000 की सैलरी लेके बंदे आईफोन ले लेते हैं 1.5 लाख का। हम्म। 1 लाख का कोचिंग, क्या दिक्कत है उसमें? राइट। राइट। आई डोंट थिंक प्राइस पॉइंट इज अ प्रॉब्लम। हम्म। आई genuinely have this worry about you, Dhairya, कि like you might be missing out, and I'm asking you, do you feel that way
कि do you feel like you are missing out on some of the opportunities because of a paid funnel, माइट भी कह सकते हैं। right? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ईमेल सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। बेसिकली वी आर नॉट फोर्सफुली डूइंग दैट। ईमेल मार्केटिंग में हम Hmm. इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी शायद लीड को नर्चर करने में थोड़ा समय लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है। मे बी माइट बी दिस, ये चीज हो सकती है। राइट, एंड वो आपके ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा है यहाँ पे राइट। थोड़ा सा। ओके, सो इफ यू हैव टू रीस्टेट दिस थिंग इन अ सिंगल लाइन, कि लाइक फनल अच्छा चल रहा है, आई मीन लुकिंग एट योर स्टार्ट्स इट्स फिनोमिनल, आई मीन नो कंप्लेन्स अबाउट इट, हम्म। बट इसको स्केल करने के लिए फिर यहाँ आपको भी ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, एंड कन्वर्शन रेट वहाँ पे लैंडिंग पेज पे कम हो रही है ऑन द पेड फनल। फिर लोग कुछ ट्रेनिंग वेनिंग देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, फिर आते होंगे आपके पास। तो राइट। वहाँ से फिर बुकिंग रेशियो मुझे मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, आप कितने लोग पे करते हैं और कितने लोग अपीयर होते हैं कॉल पे। डू यू हैव एनी स्टैट्स ऑन दैट? सो 10 अभी हमारा पहला हुआ था, तो 10 लोग हम पूरा कंप्लीटली कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 14 लोग हैं जिनका पेमेंट भी आ चुका है। नो नो नो, इन Like, टर्म्स ऑफ people who come to the landing page after looking at the ads, and people who actually pay the money and okay, show up on the you call. want to see the stats basically, right? Yeah, yeah, yeah. ओके, सो जयंत, जस्ट वांटेड टू नो कि अभी जैसे अभी इस कॉल को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं यहीं पे। जस्ट वांटेड टू नो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यू नो कि वी आर जनरेटिंग गुड, राइट? वी आर जनरेटिंग ऑलमोस्ट 10 प्लस एवरी सिंगल मंथ। अगर मेरा बिजनेस 10 पे है, तो हाउ यू कैन हेल्प मी टू ग्रो 50? Yeah, वही तो आई नीड टू नो द स्टैट्स, राइट? तो आई टेल यू मैं सेल्स प्रोसेस यहाँ पे हम्म। क्या फोकस कर रहा हूँ। सो आई ट्राई टू फिगर आउट अ प्रॉब्लम। देखो, सेल्स ऐसे नहीं हो जाती, कोई आके बता राइट। नहीं देगा कि मैजिक हम्म नहीं करेगा, गंजे को हम कंगा नहीं बेच सकते कभी भी। हम्म। बेच सकते हैं बट उसकी वाइफ के लिए बेच सकते हैं, खरीदार वाला शायद गंजा ही हो, पता नहीं। ओके, बट व्हाट आई ट्राई टू फाइंड हियर, जो मैं आपको थोड़ा प्रोब कर रहा था कि यार वन छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है कि हाँ, जब कोई बंदा प्राइस पॉइंट दिखता है ना, वो घबरा जाता है ऐसे ही। मैं खुद घबराता हूँ आजकल, इतने सारे फेसबुक में मेरे को कोल्ड आउटरीच वाले सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, हम्म। 8-8 डॉलर, 7-7 डॉलर, फिर भी मैं नहीं खरीदता। हम्म। पैसा है मेरे पास, क्यों नहीं खरीदता मैं? बोलता है यार फिर से खरीदो, ये फिर से ईमेल मांगेगा, फिर मेरा इनबॉक्स फ्लड करेगा, फिर मेरे को रिटारगेट करेगा, ये बड़ा, राइट। छोड़ो रहने दो। ये मेरे दिमाग में चलता है। बट कभी मैं किसी का वीएसएल देख लेता हूँ ना, मुझे लगा, अच्छा यहाँ पे एक ट्रेनिंग भी है, चलो देख लेते हैं। हम्म हम्म तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। सो अगेन व्हेन यू आर रनिंग दिस एडवर्टाइजमेंट, जो वीएसएल वाला फनल, द होल पर्पज हियर आर टू थिंग्स। वन इज टू बिल्ड एन इनसेन अमाउंट ऑफ गुडविल। जो वीएसएल में आप वैल्यू देते हो, उसमें एक ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड हो जाता है। दूसरी बात, यू गेट अ बुक्ड मीटिंग। अब यहाँ पे मुझे पता है आप क्यों चार्ज कर रहे हो ये प्राइस, ताकि क्वालिफाइड एंट्री मिले, है ना? राइट। कोई बंदा पे करके आएगा तो देयर इज हायर चांस ऑफ कन्वर्टिंग, बट यू आर कन्वर्टिंग एट 25%, व्हिच इज एवरेज कन्वर्शन। यार मैं अपने फनल में 48 पे कन्वर्ट करता हूँ, वाओ। इट्स फ्री फनल। हम्म So it's probably not the best strategy to get the people out. I would have probed into that. मैं हम्म बताता नहीं किसी को, मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, ताकि वो खुद वो रियलाइजेशन पे आए। हम्म नेक्स्ट थिंग्स, नाउ जो आपका डर है कि हाँ चलो एक अनक्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट है, कोई बिगिनर आ गया और उसके पास पैसे नहीं है, मैं क्या मांगू इससे, क्या करूं इसके साथ में? क्या आपकी पॉपुलैरिटी भी है अच्छी खासी, लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग यू। अब इस केस में व्हाट वी डू इज वी हैव अ ग्रेडिंग सिस्टम एज वेल। जैसे सिस्टम की बात करी थी ना, अगर कोई एप्लीकेशन आता है, वी मैनुअली फिल्टर ईच एंड एवरी सिंगल एप्लीकेशन। उनकी वो राइट। आंसर क्वालिटी कितनी है, वो एक एक लाइन पे लिख रहे हैं, एक एक वर्ड पे लिख रहे हैं, या फिर अच्छा खासा पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, और उनकी करंट रेवेन्यू क्या है। हम उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जाके चेक करते हैं। ये अगेन देयर इज अ गाय फॉर दिस। सो एंड वन गाय एक्चुअली डज ऑल दिस थ्री थिंग्स, लीड, ग्रेडिंग, और रीचिंग आउट, लाइक जिसका कॉल बुक का उसको कंफर्मेशन, और ऑन द डे ऑफ द कॉल वाला। तो वी गो टू द लिंक्डइन प्रोफाइल, चेक देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग कभी कभी झूठ भी लिख देते हैं यहाँ पे, राइट? और कभी कभी लोग सोशल मीडिया लिंक्स नहीं देते वहाँ पे। हमको कैसे पता तुम्हारा ग्रोथ क्या चल रहा है? उनका वेबसाइट लिंक नहीं देते। सो बेस्ड ऑन दैट, वेदर उनने सोशल मीडिया लिंक दिया कि नहीं, उनने ये करा कि नहीं, वो लिटरली ग्रेड ईच एंड एवरी सिंगल एप्लीकेशन। लेट्स से टोटल मार्क्स 12 हैं, 12 में से किसी का भी स्कोर 10 से कम है, यू आर not allowed in. And we simply tell them, like, it's not like we reject them. We tell them, you know what, bro, right now, based on your application, उल्टा लिखते हैं usually, right now, let's say Alpha Club membership is best suited for business doing this to this, and they have a good social media presence, and at least have reached to this much audience. Looking at your profile, I don't think we have that level of reach yet. However, we have this free course you can check right now, reach to that level, and you can come back. तो
हमारे डेली बेसिस पे कुछ 80% एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करते हैं, हम्म बहुत स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करते हैं। हम्म बट जो बाकी के 20% एप्लीकेशन होते हैं वो इतने क्वालिफाइड होते हैं कि उनको लिटरली बेचना भी नहीं पड़ता, उनको बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये सोल्यूशन है, कम इन। तो दैट इज बेसिकली हाउ इट मुझे वर्क। समझ में आया कि आपका जो प्रोसेस है, बेसिकली आपकी एक एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को पूरा गो थ्रू करते हो, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल चेक करते होंगे, उनके जो क्वेश्चन है, रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू, एनुअली रेवेन्यू, वो सारी चीजें आप चेक करते हैं। उसके बाद आप जजमेंट देखते हैं कि वेदर इट इज अ गुड फिट फॉर देम और नॉट। बेसिकली एग्जैक्टली, सेल्स में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बहुत हमारा जरूरी जो है। क्लाइंट आने वाला है उसकी हिस्ट्री क्या है। एग्जैक्टली, इसके बारे में उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री क्या आप इस ब्रीफ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस सामने वाला है, हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमारे प्रोडक्ट है, इस तरीके से पैसे कमा सकते हो, और आ जाओ और बेच दिया। ऐसा नहीं है। होता है, या राइट? तो हमें एग्जैक्टली। एक कस्टमर की पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, वो पहले क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे हो, और फ्यूचर में क्या कर रहा है, और उसके बिजनेस में क्या पेन पॉइंट है, क्या राइट? पिन पॉइंट तो है, आप ये एग्जैक्टली। सारी चीजें देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेन पॉइंट ये है कि मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट सपोज करते हैं कि मैं बिल्कुल भी क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने देख लिया सारी चीजें अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। और क्लोज आई वुड करने हैव की स्टिल प्रोब्ड वहां पे कि क्यों नहीं क्लोज कर पा रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है। हम्म, अभी रिसेंटली हुआ था, एक डॉक्टर आए हुए हैं अल्फा क्लब में, अभी राइट। जस्ट ज्वाइन किया, उनकी खुद की हॉस्पिटल है, और उनने साइड में एक मार्केटिंग के लिए एक वो बना रखा है कंसल्टिंग, थोड़ा हाई प्राइस्ड है वो भी। वो बोलते हैं जयंत यार मैं पिच नहीं कर पा रहा, मतलब बोल रहे क्लोज नहीं हो रहे, सेल्स नहीं आ रहे। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिक्कत हम्म बताओ। यार पैसे मांगने से डरता हूँ। बोला, हम्म अच्छा ये दिक्कत है। हम्म अब मेरा सिस्टम जो है आपको ये वाला ये वाली चीज फिक्स करेगा। और हम्म उन्होंने बड़े अच्छे से हमने फिक्स कर दिया। हमने बोला कि यार आप एक काम करो, आप बोलो जो भी जो आप कंसल्टेंट का प्राइस है, आप फिर एड्स जो चल रहा है आपका उनको बोलो कि यार डोंट पे अस करके एक एड चलाओ। हम्म बोले कैसे? तो बंदा आएगा, उनको पिच हम्म मारो, लेकिन हम्म बोलो जो फी तुम मेरे को देने वाले थे वो अक्षय पात्र को दे दो, हम्म फाउंडेशन को दे दो, किसी भी, मतलब तुम ही हम्म चूज करो, तुम ही पेमेंट करो, मेरे को पेमेंट स्लिप दिखाओ, मैं तुमको कंसल्ट कर दूंगा। हम्म इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बोला हाँ बढ़ेगा। ग्रेट, वो हो गया उसका सॉर्ट। सो अमेजिंग। दिस इज हाउ वी प्रूव एंड फिगर आउट अ वे हाउ दे कैन लाइक फिक्स दैट प्रॉब्लम। तभी मैं आपको इतना प्रूव करा था, मेरे को एक नंबर बताओ कहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट नंबर मैंने बताया, आपके बस 40 ही कॉल बुक हो रहे हैं, मतलब आप राइट डेफिनेटली कुछ मिस कर रहे होंगे। राइट वहां पे राइट। लकूना, अगर इतने क्वालिफाइड लीड्स आ रहे हैं तो 25% पे क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, उसमें तो ज्यादा हम्म होना चाहिए। तो हम्म दैट मस्ट बी सम लकूना इन योर सेल्स प्रोसेस, उसको थोड़ा प्रूव करते, फिर हम्म बताते धैर्य भाई देखो ये प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, हम्म वेदर यू बाय फ्रॉम मी और नॉट, ये आपकी प्रॉब्लम है। राइट। अब मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए शायद आपको सालों साल लग जाए, अब हम्म 6 महीने लग जाए। आप राइट। इधर आओ, मैं 1 महीने में वो ट्रेन करके देता हूँ सो स्पीड। बेसिकली जो ये एप्लीकेशन होती है, दिस इज अ डायग्नोस सिस्टम। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट डायग्नोसिस, देखते हैं, ऐसे ही हम लोग रिपोर्ट एग्जैक्टली, देखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं ये प्रॉब्लम है। अगर हमें प्रॉब्लम का एग्जैक्टली, पता लग जाए तो फिर हम उसके अंदर और डीप जाते हैं, राइट? ये थोड़ा एग्जैक्टली। सा मतलब ऑडियंस के लिए हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाए कि बेसिकली क्या चल रहा है, कैसे हिस्ट्री जान रहे हो और कैसे डायग्नोस कर रहे हैं सारी चीजों को। या बट दिस इज समथिंग जिस जो हमारा कन्वर्जन रेट और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है। प्लस आई टेल यू दिस, इमेजिन, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने डायग्नोसिस वाली। इमेजिन इफ यू गो टू अ डॉक्टर, हम्म उसने आपका, आपको देख लिया एक बार, बोला कि ये मेडिसिन ले लो, हो गया तुम्हारा। हम्म इन मेडिकल टर्म दैट्स कॉल्ड मैल प्रैक्टिस। राइट। एंड आई टेल यू हाउ मेजोरिटी ऑफ द सेल्स पीपल डू। मेरे को इतना खराब एक्सपीरियंस हुआ है दूसरे सेल्समैन को सुनते सुनते। सो रिसेंटली वी वर हायरिंग अ ऐप डेवलपमेंट टीम टू बिल्ड अ सर्टेन ऐप फॉर आवर कंपनी, फॉर आवर अल्फा क्लब मेंबर्स। थोड़ा उनके लिए सीआरएम कस्टम बना बना के, लाइक एवरीबडी सक्सेस विल बी मेजर्ड ऑटोमेटिकली एंड ऑल दैट। तो जब मैं आया उनके साथ, उनने पीपीटीज चालू कर दी। हम्म मैं एंट्री किया और उन्होंने पूछा भी नहीं कि मैं रिकॉर्ड करूँ कि नहीं करूँ। मैं एंट्री हम्म किया, रिकॉर्ड हो रही है जूम, ठीक हम्म है। और जयंत वेलकम टू दिस कॉल, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। अरे हम्म हाय नहीं, हेलो नहीं, क्या ये क्या हम्म चल रहा है। हम्म फिर पता है फर्स्ट स्लाइड क्या था? फर्स्ट स्लाइड में ये भी नहीं पूछा उन्होंने कि आपका सिचुएशन हम्म बताओ, कि आपका प्रॉब्लम बताओ। उन्होंने हम्म पूछा भी नहीं कि हाँ तुम हमसे क्या चाहते हो। हम्म यू नो व्हाट, वी हैव रेज्ड $1 billion ऑफ फंड्स एंड वी आर रनिंग खन्ना। एंड आवर हम्म फाउंडर, आपको तो पता ही होगा, मेरे को नहीं पता तेरे फाउंडर कौन है। I हम्म told him, and he was like going on and on about his company. मतलब भाई मेरे को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। I राइट। don't know about your company. Why would I care? हम्म And this is how majority of the people actually sell. हम्म बट इमेजिन अगर ये बंदा मेरे को पूछता कि जयंत कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों चाहिए तुमको ऐप, आई क्यों हमारे पास, तुम तो खुद कर सकते हो, एक्सेल शीट में कर लो।
फिर मैं बताऊंगा अरे किया तो है यार, फिर भी नहीं हो रहा, देखो इतने सारे मेंबर्स हैं, एक एक का मैनेज नहीं हो रहा हमको सीआरएम, वी नीड प्रॉपर ऑटोमेटेड सिस्टम जहाँ पे यहाँ पे एक बटन दबाओ ये सब सॉर्ट हो जाए, दैट वुड बी माई प्रॉब्लम। फिर वो बताएगा हाँ ये बनाने में मेरे को 3 महीने लगेंगे, ये चार्ज होगा, देन इट वुड हैव बीन सो लॉजिकल राइट। बट उसका पीपीटी देख के मैं निकल गया उधर से कि नहीं भाई नहीं होगा मेरे से, और ऑटोमेटिकली मेरे अननोइंगली बिकॉज आई नो ऑब्जेक्शंस, और ऐसे भी मेरे मुंह से निकल गया आई थिंक अबाउट इट, हम्म। सोचा भी नहीं, आई ट्राई नॉट टू शेयर दिस एग्जैक्ट ऑब्जेक्शन पर्पसफुली टू अनदर सेल्स पर्सन, बट निकल ही गया बिकॉज दैट्स हाउ बैड इट वॉज। मैंने एक चीज देखी है जयंत कि अगर तुम सेल्स कर रहे हो तो तुम्हें सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल करना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है योर बिजनेस इज माई बिजनेस। बेसिकली इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, आई हैव द सॉल्यूशन, मेरे पास सॉल्यूशन, और मैं अगर आपको दूंगा तो ये सही हो जाएगा। और वो शायद क्लोजिंग फर्स्ट कॉल के अंदर भी नहीं होती है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइट। एग्जैक्टली। तो अगर हमारा पहले लोग बहुत गलती करते हैं इस चीज को लेके, ये मैंने भी बहुत गलती करी है, शायद आपने भी करी होगी अपने कि फर्स्ट कॉल में ही हम जब पिच करना स्टार्ट करते हैं, और असली जो सेल होती है वो फॉलो अप में ही होती है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। आई टेल यू अ वेरी नाइस एग्जांपल हियर। तो जब शुरू शुरू में था तो वही सैम अल्केमी ऑफ कन्वर्शन आपने तो देखा ही होगा राइट। हाँ। तो आई वाज देयर, और सैम की जो टेक्निक है ना वो थोड़ी सी वो वाली है, वेस्टर्न है, वहाँ पे हम्म। नो बुलशिट चलता है। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, लोगों को थोड़ा प्यार से बताना पड़ता है, एक राइट। तो लोग समझते नहीं है फिर। तो मैंने जब अप्लाई किया तो यार कन्वर्शन नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, क्या हो रहा है। फिर जब मैंने अपने आप को स्टडी किया, मैंने सोचा कि यार आई एम एन इंट्रोवर्ट, हम्म। लाइक मैं बोल नहीं पाता ऐसे क्लियरली किसी को, मतलब किसी को बोल दूं कि हाँ पैसे जुगाड़ करके ले आओ, मेरे से नहीं होता है। तो पिच भी नहीं हो रही थी तब। तब मैंने सोचा कि यार दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रही मेरे से पिच। तो पता ही चला जब व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट, व्हेन आई मेडिटेट अ लॉट, व्हेन आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स, एंड आई वाज लाइक अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मैं शुरू से ही कॉल में जा रहा हूँ टू सेल, हम्म। एंड ऑटोमेटिकली वो मेरे परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रही है। राइट। सो मैंने वो इंटेंशन ही हटा दिया, जैसे हम बोलते हैं कि बुक के स्ट्रैटेजी कॉल, तो मैंने वो वन कॉल को स्प्लिट कर दिया 2 कॉल्स में, 30 मिनट्स 30 मिनट्स, अभी 30 मिनट्स बुक करो, फिर मैं एक और मीटिंग बुक करूंगा शाम को, वहां पे मैं तुमको पिच मारूंगा, हम्म। ठीक है। तो जब मेरा प्रेशर ही हट गया पिच मारने का, सेल ही नहीं करनी है कॉल पे, परफॉर्मेंस बढ़ गया अचानक से, क्योंकि हम्म। पहले 30 मिनट्स में हम लोग पूरे जिगरी दोस्त बन जाते थे, हम्म। क्योंकि थी नहीं इंटेंशन, बेचूंगा ही नहीं तुमको मैं यहाँ पे, हम्म। हम्म। और लाइक बताओ मेरे प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, कहाँ सोल्यूशन है, और मैं उनको पॉइंट आउट भी कर देता था कि धैर्य भाई तुमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये लो फिक्स कर लो। हम्म। फिर लोग अपने एंड से पूछने लगे जहन भाई तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करो शाम के 7 बजे कॉल बुक करते हैं, मैं ना तुमको बढ़िया से एक प्रपोजल ड्राफ्ट करके 1 पेज में लिख लेता हूँ उनका प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, और थोड़ा हम्म। वो क्या ऑफर करते हैं वो मैं दिखा दूंगा, और अगर तुमको पसंद आया तो ले लेना। और वो इतना नेचुरली बिकने लगा, आई वोंट बिलीव, लाइक बिफोर दैट आई वाज बेयरली कन्वर्टिंग एट लाइक 10%, उसके हम्म। बाद अचानक से 30-33% पे कन्वर्शन होने लग गए। हम्म। अब धीरे धीरे मैंने क्या करा, उसका ड्यूरेशन छोटा छोटा करने लग गया, कि धीरे धीरे वही जो 2 कॉल्स तो उसको मर्ज किया एक कॉल में, फिर करना स्टार्ट कर दिया। तो इट वाज वेरी फ्लूइड आफ्टर दैट, नाउ इट इज ऑल 1 to 1 कॉल क्लोजेस दैट वी आर डूइंग। हम्म। और सेल्स मैन के साथ एक प्रॉब्लम बहुत होती है कि समटाइम्स जो लोग होते हैं वो उसको सेल्समैन की तरह ट्रीट करते हैं। हाउ यू फेस दैट थिंग? आई ऑनेस्टली वही होता है, वी डू इट बाय फ्रेमिंग। So हम्म। there is, I don't know whether I have the book. I'll show the book. So there is this beautiful book called Pitch Anything by हम्म। Oren Klaff. और ये बंदे, ये हम तो क्या 1-2 लाख का बेचते हैं, ये मिलियंस की डील करते हैं। हम्म। ये स्टार्टअप्स के लिए फंड रेस करते हैं, विच इज़ इवन डिफिकल्ट। अभी सोचो हम अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दें तो चलता है, अगली वाली हम्म। आ जाएगी। अगर ये किसी स्टार्टअप के लिए फंड रेस ना करें तो देयर विल बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड, हम्म। राइट। तो इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल था, राइट। सो ही टॉक समथिंग अबाउट अस फ्रेमिंग। हर किसी का एक फ्रेम होता है। अब आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन फ्रेम, अगर किसी को जानना है तो पढ़ लो ये बुक, छोटी सी पतली सी बुक है, एकदम एक दिन में खत्म कर हम्म। लोगे। हम्म। मैं तो कुछ 10 बार पढ़ ली इस पूरी बुक को। हम्म। तो हर किसी का फ्रेम होता है। फ्रेम बोले तो मतलब होता है ना कि लाइक देर आर सम पीपल जिनको देख के आप सिकुड़ जाते हो कि नहीं आप तो हम्म। सर हो हमारे, ऐसे वाले, राइट। तो हर किसी का फ्रेम होता है, वी नीड टू ब्रेक दैट फ्रेम while being on the call. And I'll give you a quick example, okay? So I won't name this guy, I won't even name the profession, नहीं तो वो जान जाएगा कि वो हमारा client है। So this company became our client in Pixel Track and we went to pitch, ठीक है।
एंड जब मैं गया ऑफिस में, ये जूम कॉल नहीं था, सोचो ये उनका ऑफिस, हम्म उनके ऑफिस में जाना था, और वो हम्म इतने बड़े से चेयर में बैठे हुए थे, तो पक्का अथॉरिटी उनका ज्यादा है, मेरा नीचे है, बट टू सेल आई नीड टू बी एट हायर अथॉरिटी देन हम, देन एनीवन एल्स। ठीक है, मैं एंट्री किया और वो टिपिकल, हाँ जयंत बताओ कैसे हेल्प करोगी मेरी, हम्म ऐसे हुआ, ऐसे था पूरा बॉडी लैंग्वेज, हम्म मेरे को याद है हम्म अभी तक। हम्म मैं बोला यार अमित, यार तुम पानी पी लो यार, अच्छा नहीं दिख रहा, तुम मतलब थके हुए लग रहे हो थोड़ा सा। हम्म तो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम मी, ही वाज थिंकिंग अच्छा सर हमें फाइल निकालता हूँ। हम्म बोला, यार अमित पानी पी लो, आराम से बात करते हैं। हम्म Then he literally took this glass of water and started drinking. And subconsciously, he was listening to my words. He was doing exactly what I was telling him to do. Then he drank a little bit of water. हाँ यार पूछ मत, ये गर्मी बहुत हो रही है। हाँ पता है, कोई नहीं, चलो फिर बात करते हैं। अच्छा कितना चार्ज करते हो तुम, वो बोलता है मेरे को। हम्म ठीक है, आज लाइक यार अमित देखो मैं तो बता तो दूंगा तुमको, हम्म राइट, तुमको मैं सारी दिखा दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेंगे, वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे, 50 लाख का कोड भी कर दूंगा तुमको, हम्म बट हाउ डू आई नो कि तुमको ये सारी सर्विसेज की जरूरत है भी नहीं। हम्म पता लगा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुमको सिर्फ B2B मार्केटिंग की जरूरत है लिंक्डइन में, हम तो पैसा वेस्ट कर रहे हैं और तुम मेरे को ही दिए जा रहे हो, तुम्हारा ही पैसा वेस्ट हो रहा है, इज दैट अ गुड थिंग? लाइक नो। सो हाउ अबाउट आई आस्क यू अ बंच ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर बिजनेस एंड फिगर आउट अ गेम प्लान दैट वर्क्स फॉर यू, और पैसा मैं इतना ही कोट करूंगा ताकि आप लॉस में कभी ना जाओ, चलेगा? चलेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइस फ्रेमिंग। हम्म एंड उसका फ्रेम वहीं पे ब्रेक हो गया, बिकॉज नाउ ही इज लिसनिंग टू व्हाट आई से, एंड आई जस्ट ब्रोक हिज अथॉरिटी की भाई तेरे को नहीं पता, मेरे हम्म को पता है, लिसन टू हम्म मी, answer my questions. हम्म Then immediately at that point I was not a salesman anymore, I was a friend that he is consulting, and pitch भी नहीं मारी मैंने, pitch मैंने बाद में मारी उसको। हम्म That is how you break out of that salesmanship bracket. It's called framing. ये book बहुत सही है, this one book is enough, like as good as like 10 sales courses I would say. जयंत, व्हाट आई हैव नॉट नोटिस्ड मैन, बेसिकली अगर जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, पेन पॉइंट जानने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपकी अथॉरिटी सामने वाले के हाथ में चली गई ना, वो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है बेचना। तो Exactली, यू हैव exactly. टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें कहना कि भाई तुम हमारे पास आए हो, हमें तुम्हारी प्रॉब्लम जाननी है, राइट? Hmm. तो अगर अथॉरिटी, मैंने फील करा, मतलब मैं भी सेल्स में, जब हम सेल्स करने बैठते हैं तो समझ में आता है। अभी कोई बंदा जैसे हमारे पास आया और वो मुंह फुला के बैठ गया बिल्कुल ऐसे करके, आई एम द बॉस, बताओ तुम कैसे वो करोगे, ये करोगे, तो वो क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे स्मार्ट लोग भी आते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत समझ है सिस्टम के बारे में, जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वो आके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा इतना ROI, ये सारा कैलकुलेशन वाली चीजें करते हैं वो, है ना? तो वहां पे मैं उनके ना क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूँ कि भाई कितना ROI है तुम्हारा, ये सारी चीजें। मैंने कहा बस ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर वो, मैंने क्या किया आपके साथ अभी, राइट, आपने बताया ना ये चल रही है, मेरे को बताओ कैसे हेल्प करो, मैंने वही बोला, पहले तो समझ लेते हैं आपके बिजनेस को थोड़ा सा, बताओ ये क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टैट्स बताओ। राइट, एग्जैक्टली वही, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। हम्म ऑल्दो आई वुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेमिंग, जो कि मैंने नहीं करी कॉल पे, आई शुड हैव फ्रेम्ड द कॉल फर्स्ट देन मूव्ड ऑन टू दैट। तो व्हेन यू डू दैट फ्रेमिंग कि अरे यार बताएंगे, बात करेंगे, कोई नहीं, आधे घंटे तक कहाँ जा रहे हो तुम, so let me राइट, ask this question now. राइट, दिस इज People in समथिंग, general are good people. People don't mind. When they see a consultant coming, they will treat you as a consultant. When they see a sales pitch coming, they will treat you as a salesman. राइट, राइट। तो अथॉरिटी अपने हाथ में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी ऐसे, अथॉरिटी अपने हाथ में ऐसे नहीं आती है जब आपके पास सही नॉलेज हो और सही क्वेश्चन के फ्रेम आपके पास हो, जब भी आप उस कॉल पे अपनी अथॉरिटी ले सकते हो। ये Yeah. मैंने फील किया। देखो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर दिस पब्लिक फिगर, इट्स लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट ये थी, मैं अभी प्रथम के साथ ही बात करता, ही वाज टेलिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फ्रेम, एंड वो बोल रहा था कि देयर इज दिस पब्लिक फिगर, आई वोंट नेम अगेन, यूट्यूब पे जा रहा है, पब्लिक हो रहा है, हम्म सो उसका बेटे का डेथ हो गया, दिस हम्म गाय हैड लाइक सम 100 करोड़ का बिजनेस एंड इज पब्लिक, हम्म लाइक लोग जानते हैं उनको, राइट, बट कोई भी डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया, बट डू यू थिंक इवन इफ ही हैड 100 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस, if he is so ज्ञानी, he could have saved his own son. What happened? अगर डॉक्टर सोचता कि हाँ इसके पास तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसके सामने मैं क्या ट्रीटमेंट करूंगा, तब तो हो गया यार। राइट, ऐसा तो नहीं होता ना। इट्स लाइक आई एम ए डॉक्टर, आई नो योर बॉडी बेटर देन यू डू, लेट मी वर्क ऑन दिस। सिमिलरली आई एम ए मार्केटर, आई नो मार्केटिंग मोर देन यू एवर कैन और यू एवर नो, सो लेट्स टॉक। हमें बताते नहीं है ऐसे, बट जताते हैं ज्यादा से ज्यादा, लाइक दिस इज हाउ इट इज।
राइट? या सो जयंत, एक एक मोटिवेट करने के लिए ऑडियंस को, जस्ट वांटेड टू नो हाउ मच क्लोजिंग यू आर डूइंग इन अ मंथ. Uh, okay. So our best month we hit about 30 lakhs. और Okay. फिर एक मंथ इतना ज्यादा हो गया कि डीडी बोले यार थोड़ा कम कर लो सेल्स, थोड़ा ज्यादा मत क्या करो, फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है. सो हाउ मच क्लोजिंग यू आर डूइंग, मतलब एक मंथ के अंदर एक रफ एस्टिमेट ले ले तो नंबर्स. अगर अभी की बात करो तो यार लाइक लिमिटिंग आवर सेल्स टू लाइक 15 lakhs a month, 15 to 20, दैट इज अप. ओके. और इतना आ गया तो बाकी के सब लोग नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल हो जाते हैं. ओके, तो वेट लिस्ट है वो, बाद में जाके आप उसको नर्चर कर लेते हैं हाँ, बेसिकली. दैट इज हाउ. अमेजिंग मैन. प्रॉब्लम सो ये हो रही है ना, बेचने को तो आई हैव सोल्ड अप टू लाइक 30 इन अ मंथ. हम्म. दैट्स लाइक माई कैप, लाइक दैट वाज द मैक्स दैट आई डिड इन अ मंथ. और वो रिपीट भी हो सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि यार जैसे रोहन भी आके बोला था ना उस दिन, चाहूँ तो मैं एक दिन में 5 करोड़ भी कमा लूँ. प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि इनको फुलफिल कौन करेगा फिर, राइट. क्योंकि हम लोग ऐसे कोचिंग नहीं देते. देर इज नो कोर्स इन अल्फा क्लब, देर इज ऑल 1-to-1 कंसल्टेशन. और लेते भी बिगिनर्स को नहीं है, ये सारे बिजनेसमैन हैं और उनकी टीम्स भी आती हैं कॉल पे, राइट. बिकॉज प्रॉपर कंसल्टेशन, राइट, इट्स नॉट जस्ट अ कोचिंग पार्ट. तो फुलफिलमेंट में बड़ी दिक्कत आ जाती है फिर. और फिर उनको हायर करो, बड़ा झमेला होता है अंदर इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट, बिकॉज वी डोंट हैव फुलफिलमेंट सिस्टम्स, वी आर कीपिंग इट लो. एंड इफ एट ऑल आई वुड रिमूव द बैरियर कि हाँ नहीं कर सकते, मतलब नहीं चाहिए कोई लिमिट, एंड डीडी मेरे को फ्री हैंड दे, जा बेच, जाके बेच, ऐसे बोल दें. सो इट वुड इजीली क्रॉस लाइक 30 to 50. जिस लेवल से वो मेरे कैलेंडर्स बुक करते हैं ना, इट वुड इजीली क्रॉस लाइक 50. तो बेसिकली इसका गेम का जो है, बेसिकली जो मास्टरमाइंड है, पीपल कैन इजीली मेक, मतलब थ्रू मेकिंग मास्टरमाइंड दे इजीली मेक 1 crore इन अ मंथ. अगर उनकी टीम Easily. पूरी सही सही से असाइंड हो, सबके पास अपने काम सही हो, छोटी लीन टीम हो, तो आराम से 1 करोड़ बना सकते हैं. सिस्टम्स बनने चाहिए, बस हाँ. डिलीवरी व्हीकल सही होनी चाहिए. क्योंकि मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ पर ब्रेक होता है सिस्टम. सैम का सिस्टम 30 मिलियन पे ब्रेक हो गया. उसने बोला ना 36 मिलियन पे थे, फिर राइट. उन्होंने कम पर्पसफुली कम करके 12 मिलियन पे आए. दैट्स व्हाट वी आर सीन इन अ प्रीवियस कोर्स ना. 18 करोड़ कुछ पहुंच गए थे पिछले वाले प्रोग्राम में. बट इतने सपोर्ट टिकट्स आ रहे थे हमारे पास, हम अपने पास ऐसे 4 बंदे थे. उस एक अपनी सपोर्ट वाले की बीवी भी आके वो काम कर रही थी हमारे साथ, बिकॉज लाइक सो मेनी सपोर्ट टिकट्स कमिंग अप. तो अगर आपका सिस्टम नहीं बना है स्केल के लिए, यू शुड नॉट स्केल. सो दैट्स वन बिग लेसन टू लर्न. राइट. सो जयंत, जस्ट वांटेड टू नो, मतलब व्हाट्स योर एज राइट नाउ जयंत? आई एम 28. हम सेम एज के हैं. रोहन इज ऑल्सो अराउंड, नहीं, ही इज 25. 26, 25, 26. 25-26, हाँ, 1-2 साल के. प्रथम हाँ, इज अराउंड 28. 25 years. ओके. ओके. He's also. सो अभी अभी शादी हुई है आपकी? शादी का विचार है या नहीं हुई है, क्या सीन है? हाँ, होने वाली है. ओके. अगले मई में शायद करेंगे. पुश कर रहा हूँ, 1 साल पुश कर दिया मैंने. फिर घर वाले बोले यार यार एंगेजमेंट 1 साल पहले कर लिया, अभी तो कर ले शादी. चलो देखते तो घर हैं. से प्रेशर है शादी का? हाँ हाँ, सब सब तरफ से प्रेशर है, घर से ही नहीं. सो जैसे यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो कभी प्रेशर लगता है, कभी मतलब ऐसा फील होता है कि कोई होना चाहिए पार्टनर साथ में? ऑनेस्टली या, मतलब बिजनेस की बात कर रहे हो या फिर पर्सनल लाइफ की? अबाउट योर लाइफ पार्टनर. ओह अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल. अरे मैं बताता हूँ ना, लाइक राइट नाउ माई पर्सनल लाइफ इज काइंड ऑफ अ मेस. नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इट्स सॉर्टेड. हम्म. कुछ 10 साल हो गए अपने को रिलेशनशिप में, हम्म. और मैडम के साथ ही हम लोग हैं इतने साल से. बट अगर मैं अभी घर जाऊँ ना, वो टिपिकल बैचलर वाली घर है मेरी. आप अंदर जाओगे, ये कौन चूहा मर गया यहाँ पे, ऐसे दिखेगा आपको. खाने पीने का टाइम नहीं है, कभी कभी लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं. सो आई फील दिस अ लॉट कि यार देखो, मेरे को पसंद है बिजनेस, मेरे को बहुत पसंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं आती मेरे को. यही एक चीज मेरे को आती है अच्छे से. और ये कपड़े वपड़े साफ रखना, ये सब मेरे से नहीं होती. एंड आई रियली नीड समवन हु कैन टेक दिस ऑफ माई हैंड. हाँ, मेड भी हायर कर सकते हैं, बट वो वाली फील नहीं आती. घर जाके घर जैसा, मकान जैसा फील आता है, घर जैसा फील नहीं आता. एंड आई फील लाइक दैट support is absolutely needed. I mean, if I were to be very selfish, on the other hand, I also try to be थोड़ा understanding on madam. तो शादी होगी तो देखा जाएगा, थोड़ा बैलेंस बनाएंगे वहाँ पे. Yeah, I मैंने think भी it's थोड़ा needed.
यही फील करा है, मतलब दिमाग का थोड़ा सा फक्ड अप हो जाता है व्हेन यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। आप यू आर अ जर्नलिस्ट बेसिकली, यू आर डूइंग एवरी सिंगल थिंग इन द बिजनेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर टीम, Yeah. सैलरी, सिस्टम, ऑटोमेशन, एवरीथिंग। तो दिमाग का फक्ड अप हो जाता है। फिर लगता है कि जब यार घर जाए ना, तो किसी को हक कर सके या किसी यार से वो तो बात कर है ही। सके। सो हाँ ये बिल्कुल। मेरे साथ भी हो रहा है, तो देखते हैं कैसे जाता है। आई वॉज टॉकिंग टू अवी अवी आर्या सर, आप आपने इंटरव्यू किया था, हम्म, एंड ही केम टू बैंगलोर अ कपल मंथ्स बैक, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि यार अभी कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब, लाइक तो जब होटल बिजनेस है, मार्केटिंग एजेंसी है, कनाडा में वो यूट्यूब चैनल भी हम्म, करते हो, टीम इतनी बड़ी है, आई मीन कभी वो नहीं लगता तुमको, लाइक लाइक नो, व्हेन आई गो होम, I mean, it's a different vibe. I just get relaxed, and my wife is just so supporting. I was discussing about family and everything, and he was like, "Yeah, it's absolutely critical for you to have that supporting, as you yourself will become a mess after a while." हम्म, और मैंने ये खुद भी देखा है अपने end में। कभी कभी रात को मेरा काम ऐसे खत्म होता था, रात के 12 बज जाते हैं, राइट? सो आई डोंट स्लीप दोज डेज, आई क्रैश। हम्म, होता है ना, वो होता होगा कभी बहुत ज्यादा काम हम्म, कर लिया, एंड हम्म, यू probably need to like unwind in front of somebody, and that somebody is waiting for you, that feeling itself is like enough to get you off the work। भाई बहुत काम हो राइट। गया, रात के 9 बज गए, घर चल जा, वेट कर रही है तेरी कोई। तो दैट्स important, I feel, yeah। What do मुझे you भी think? लगता है कि ये दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग इससे बचते हैं बेसिकली। मतलब एक हमारी भी एज थी जब वी आर अराउंड 25 26, या उस एज में नहीं, शादी वादी नहीं करना है, इससे बहुत वो है। लेकिन एक एज में जब जाते हैं हम, तो उस टाइम पे रियलाइज होता है कि भाई यू नीड समवन हु कैन टेक केयर ऑफ यू। सो जैन एनर्जी मुझे, डाउन हो जाती है ना अपनी, राइट एनर्जी भी राइट कम हो जाती है एज के साथ, क्या करें। Yeah। राइट जयंत, बहुत बहुत मजा आया। और सेल्स के बारे में तो बहुत कुछ जानने को मिला कि जैसे डायग्नोस हो गया, एप्लीकेशन के बारे में हो गया, फिर किस तरीके से रिव्यू किया जाता है, अबाउट द अथॉरिटी ऑफ द कॉल। मतलब काफी सारी चीज जानने को मिला और बहुत मजा आया आपको इंटरव्यू करने में। एक थैंक फाइनल यू। नोट आप जो ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहते हो। ओके, आपकी ऑडियंस के बारे में बताओ थोड़ा सा मुझे, लाइक मैं ऐसे कि कुछ ज्ञान वाले बातें नहीं करूं ताकि सो समझ में आए बेसिकली सबको। सो बेसिकली जो व्हाट इज हमारी, लाइक द एज रेंज? so age range basically they are all teenagers, but we ओके। are shifting basically। जो हमारी टीनेज वाली ऑडियंस है इंस्टाग्राम वाली, हम शिफ्ट कर रहे हैं अब टू सर्टेन लेवल ऑफ पीपल। मतलब जो एजेंसी के अंदर हो गए, कोचेज हो गए, या उसके अंदर हो गए। सो मिक्स ऑडियंस हमारी अराउंड अच्छा अच्छा। 18 से लेके 35 के ब्रैकेट में आप मान सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी ठीक है। एंड मेल फीमेल? बोथ बोथ। बोथ, अच्छा ठीक है। तब तब आई कैन गिव अ गुड एडवाइस हियर। तो उस एज में जब मैं था ना, तो आई वाज लाइक थिंकिंग अ लॉट कि हाँ यार, सक्सेसफुल कैसे बनना है। टीनेजर होता है ना कि लाइक हाँ, किसी की लैम्बो देख ली, किसी की क्या देख ली, तो ये कैसे बनना है। और बड़ी सारी एडवाइसेस देते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे आप कि लाइक हाँ, हार्ड वर्क करो। द थिंग इज लाइक व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग हार्ड, इट्स नॉट इजी। हम्म, It's like incredibly difficult. It sucks. I remember I was sleeping at a Pondicherry beach one time, and I had like 30 rupees in my pocket. And क्योंकि घर जाना था, और वहाँ पे मैं जनरल के बगी में बैठ के गया जहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं था। एंड आई वॉज गोइंग होम बैक देन, एंड आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा, नाउ आई थिंक इफ आई वर टू गिव एडवाइस टू दिस गाय हु आर स्ट्रगलिंग सो हार्ड कि यार कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा, तो द एडवाइस वुड बी द सेम फॉर योर ऑडियंस, इज लाइक कहीं हो जाता है, बहुत हम्म, मेहनत कर लो, कोई नहीं, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम वर्किंग 18 hours a day, and instead of like scrolling on Instagram, of course, I'm sorry if I'm hurting that segment, instead of scrolling up on the Instagram, produce content on Instagram, but keep doing that hard work. If it takes, work 20 hours a day, sleep for 4 hours, work 18 hours a day, sleep for 6 hours, because this hard work towards a particular direction will 100% pay off, no doubt about it, हम्म। जयंत, right? थैंक यू और सो वेरी इसको मच। करने में कतराना मत कभी। या या थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। वेरी मच इतनी ज़्यादा वैल्यू देने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर। एंड मुझे बहुत मज़ा आया। हम इसका ज़रूर कभी ना कभी सेकंड पार्ट भी और निकालेंगे सेल से रिलेटेड। सो थैंक यू सो वेरी मच पॉडकास्ट में इतने वैल्यू देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेल्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सेल्स के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप नीचे कमेंट करोगे सेल्स मोर, SALESMORE, अगर आपने कमेंट करा, तो हम सेल्स के ऊपर और ट्रेनिंग लेके आएंगे और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे जो सेल्स के बारे में आपको सिखा सकेंगे।
अगर आप भी अपना खुद का मास्टरमाइंड लॉन्च करना चाहते हो, आप भी सेल्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारी कंसल्टिंग लेनी है। मैं आपको सीधा सिंपल सा बता दूं, हम आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी हेल्प करेंगे। इवन आपका एजेंसी हो, कंसल्टिंग हो, कुछ भी हो, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। नीचे लिंक आ रहा है क्रिएटर्स रेवोल्यूशन का, जहाँ पे क्लिक करके आप हमसे कंसल्टिंग बुक कर सकते हो। आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है, तो नीचे जो रेड कलर का बटन है इसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई।